हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, होपफुली अच्छा होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, आप लोग का एग्जाम चल रहा है बी फार्मा का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, आप लोग बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेकर परेशान हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या लिखे, कैसे पढ़े, ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर याद करें, कैसे हम लोग जो सिंथेसिस याद करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मंडे को आप लोगों का एग्जाम है, तो आपको ये सब परेशानियां आपके सामने हैं। आपका 2 दिन बचा है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप ही लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, शॉर्ट में आप लोग कैसे एक दिन में क्या क्या चीजें पढ़ लें जिससे आपका परसों जो एग्जाम है आपका मंडे के, वो लगभग आपका अच्छा चला जाए। ठीक है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है, जो आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों का एग्जाम में आने की संभावना आपका 70 to 80% में गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं अगर बताऊं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो आप लोगों का परसों एग्जाम है, ठीक है, कोई बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए, उनके लिए सबसे पहले ना आप लोग क्या कीजिए, कुछ मैं नाम बता रहा हूँ उनका स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत बार आपको यूज होने वाला है। तो सबसे पहले लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर याद रखिए। ठीक है, फिर टार्ट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर याद रखिए। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर याद रखिए। ठीक है, फिर आप लोग एलानीन जो एमिनो एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर याद रखिए। ठीक है, फिर ब्यूटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, ब्यूट टू इन है, ठीक है, टू ब्यूटीन जिसको हम बोलेंगे, उसका स्ट्रक्चर याद रखिए। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा आप लोग जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, 15 टोटल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिए जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, अगर ये आपको याद है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, एग्जाम में कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स बना के लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर याद है, तो आप कायरल कंपाउंड क्या होता है उसमें तो आप बना लीजिएगा। साथ में आपका क्या एसिमेट्रिक सिंथेसिस पूछेगा, ठीक है, रेशमिक मॉडिफिकेशन पूछेगा, ठीक है, आपका एसिमेट्रिक रिएक्शंस पूछेगा, वहां भी आप ये आपका लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर या ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपका टार्ट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर याद है तो आप क्या कर सकते हैं, मीजो कंपाउंड में ये आप एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में टार्ट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप 15 का अगर आपका क्या है स्ट्रक्चर याद है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जो हेट्रोसाइक्लिक का बनाइएगा, क्लासिफिकेशन हेट्रोसाइक्लिक का बनाइएगा, ये आपके एग्जाम में, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक से रिलेटेड 3 या 4 ऐसे कंपाउंड दिए रहेंगे जिसको आपको डिटेल में पूछा जाएगा, या तो उसका सिंथेसिस या तो उसका केमिकल रिएक्शन या बेसिसिटी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपको पढ़ लेना है और ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूंगा कुछ 5 इंपॉर्टेंस, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन की। ठीक है, जो लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो डीएल सिस्टम है, ठीक है, जिसमें फीजर प्रोजेक्शन है। नेक्स्ट आपका सीक्वेंस रूल और सीआईपी रूल फॉर आरएस सिस्टम, आरएस नोमेनक्लेचर सिस्टम, ये जो है डीएल और आरएस, ठीक है, यानी सीआईपी रूल वाला जो है और आपका फीजर प्रोजेक्शन रूल है, ठीक है, ये आपका एक लॉन्ग में आ सकता है यूनिट फर्स्ट से। ठीक है, फिर आपका जो है आपका सेकेंड यूनिट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नोमेनक्लेचर और मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग, यानी सिस ट्रांसफॉर्म और ई जेड फॉर्म का नोमेनक्लेचर है, वो आपके एग्जाम में लॉन्ग में आ सकता है। उसके अलावा आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग में या 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, आपके यहाँ जो 15 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उस 15 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में से आपका पाइरोल, फिरॉन, थायोफिन, इमिडाजोल, पायराजोल, इस पांचों में से कोई एक या दो आपको लॉन्ग में इसका सिंथेसिस, इसका बेसिसिटी, एरोमेटिसिटी, केमिकल रिएक्शंस और मेडिसिनल यूजेज आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और लास्ट आपका जो है यूनिट 5 से क्लेमेंसन रिडक्शन या क्लासन स्मिथ रिएक्शन, जो कंडेंसेशन रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म के साथ आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ जो लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है,
चलिए अब शॉर्ट की अगर मैं बात करूं 5 नंबर या 7 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं आप लोगों के लिए, तो यूनिट फर्स्ट से ही मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। रेसिमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है और रिजोल्यूशन इसका क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी डीएल सिस्टम पढ़ रखे हैं, तो डी आइसोमेरिज्म और एल आइसोमेरिज्म मिल जाएगा, आपका रेसिमिक मॉडिफिकेशन बन जाएगा। तो इसलिए ग्लिसरॉल्डिहाइड लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर भी याद रखना है और रेसिमिक मॉडिफिकेशन भी अच्छे से पढ़ के जाना है। हाँ, अब इसके अलावा जो है आपका एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है और टाइप्स कितने होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में क्या अंतर है, अगर आपने डीएल सिस्टम आरएस सिस्टम पढ़ा है तो आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में, ठीक है, आपका कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म ऑफ इथेन, एन-ब्यूटीन और साइक्लोहेक्सिन पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपका वहां पे, ठीक है, स्टेरियो स्पेसिफिसिटी और स्टेरियो सेलेक्टिविटी आपका एक है, वहां से आपसे ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में आपका पायरिमिडीन का बेसिसिटी दिया हुआ है, तो ध्यान रहे बेसिसिटी पढ़ के जाना है भाई। क्यों? क्योंकि बेसिसिटी या तो पायरिडीन का पूछेगा या तो कंपैरिजन के साथ पूछेगा। आपको 2-3 ड्रग दे देगा, बोलेगा कि इसका पायरिडीन ऑर्डर के साथ आपको दे देगा किसकी आपकी बेसिसिटी हाई है, किसी की कम है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। अब उसके अलावा क्या करना है, आपका जो टोटल आपके जो कंपाउंड के सिंथेसिस पढ़ने हैं उसमें से 2-3 नेम रिएक्शंस जो है ना आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। यानी आपको ड्रग के बारे में नहीं हो सकता है आपका कंपाउंड का नाम ना दिया हो, बट वहां आपको जो नेम है, ठीक है, वो आपको दिया रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपने जब पाइरोल या आपने इमिडाजोल या आपके अदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का सिंथेसिस पढ़ा होगा ना, तो वहां पे आपको क्या दिया रहेगा, नेम रिएक्शन दिया हुआ है, वो आपको सिंथेसिस में देखना है, ठीक है। तो वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब उसके अलावा किसी एक या दो का केमिकल रिएक्शन, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको डिटेल में 5 नंबर में पूछ सकता है, या किसी का सिंथेसिस 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। या किसी 3-4 ड्रग का नाम दे देगा, बोलेगा शॉर्ट आंसर इसका लिखिए, ठीक है। अब हम बात करें यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 में आपका, ठीक है, बीज रिडक्शन, ठीक है, आपका वॉफ फिशनर रिडक्शन है, आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, ठीक है, और आपका दो जैसे डैकिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इसमें से आपका केवल रिएक्शंस जो हैं वो आपके 5 नंबर या 7 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो होपफुली ये 5 और 10 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, आपको कायरल कंपाउंड, कायरल मॉलिक्यूल्स, एक कायरल मॉलिक्यूल्स, मीजो कंपाउंड, ठीक है, और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ठीक है, मेडिसिनल यूजेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोई आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का पूछा जा सकता है। और आपका यूनिट 5 से जो आपका मेटल हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है उसका इंपोर्टेंस या स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है, या शॉर्ट में क्लेमेंसन रिडक्शन या आपका बीज रिडक्शन का रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो होपफुली स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, अगर आपको इजिली नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आपको मैं वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूंगा, आपको मैं अपना गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा जहां पे आपको यूनिट 1 से यूनिट 5 तक का हर एक सब्जेक्ट का, बट आपको अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ध्यान देना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इजी नोट्स आपको क्या होगा, अवेलेबल है वहां पे। आपको इजिली नोट्स देख के आप इजिली क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपको इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में ही मेरा इंस्टाग्राम जो है गुप्ता फार्मी सॉल्यूशन का भी लिंक मिल जाएगा, जहां पे मैं आपको शॉर्ट में जैसे 2-2 नंबर वाले जो होते हैं ना, वो शॉर्ट में आपको वहां पे क्या करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, जिससे आपका इजिली क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आपके लिए, ठीक है, कि आप कैसे आपका जो एग्जाम है उसको आप क्लियर करें, ठीक है। तो ध्यान रहे, ठीक है, जो जो मैंने क्वेश्चन बताया है उसको अच्छे से देख लेना है, और कुछ स्ट्रक्चर्स को जो है ना वो अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जितना ज्यादा स्ट्रक्चर उतना ही अच्छा कॉपी का राइटिंग बनेगा, कॉपी उतनी अच्छी फील होगी और आपका मार्क्स भी उतना ही अच्छा आएगा, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको नाम बताया था कि इस कंपाउंड का नाम याद, स्ट्रक्चर याद करना है, वो स्ट्रक्चर याद रखिए, बहुत जगह आपको यूज होने वाला है, ठीक है।
तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़े। आपके पास एक दिन का टाइम है, ठीक है, एक दिन में आपको, ठीक है, टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पिछला आपने पढ़ के आ रखा है, आपको शॉर्ट में बस आपको ध्यान से देखना है। तो डीएल सिस्टम देखना ना भूले, ठीक है, सीआईपी रूल देखना ना भूले, ठीक है, साथ में आप हेट्रोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर देखना ना भूले, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और साथ में क्लेमेंसन रिडक्शन और क्लासन स्मिथ रिडक्शन आप लोग देखना ना भूले, और साथ में बेसिसिटी भी, ठीक है। तो होपफुली स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और साथ में आपके जो फ्रेंड होंगे, ठीक है, जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परेशानी हो रही है या अदर सब्जेक्ट में परेशानी हो रही है, वो उनको भी ये आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट, थैंक यू।